In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 93. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो धक्का नहीं देता बल्कि उसको सहारा देता है, इसलिए बी अलर्ट यानी होशियार रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि मैं तो चाहूंगा कि तुम बोलो, या मैं तो चाहूंगा तुम ना जाओ, या मैं तो चाहूंगा कि तुम अभी खाओ, या मैं तो चाहूंगा तुम पुरस्कून रहो, या मैं तो चाहूंगा तुम जल्द फैसला करो। इस वीडियो लेसन में मैंने तमाम एग्जाम्पल तकरीबन मैं तो चाहूंगा के अंदाज में शामिल किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है हम मैं तो चाहूंगा ही बोलें। जैसे वो तो चाहेगा, वो तो चाहेगी, वो तो चाहेंगे, यानी आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं तो चाहूंगा ही कि बोलें। दरअसल इस तरह के जुमले उस वक्त बोले जाते हैं जब किसी की पसंद, ख्वाहिश या नसीहत जाहिर करना होती है। अच्छा, इन सेंटेंसेस का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होता है, लेकिन मतलब हाल या मुस्तकबिल यानी बात प्रेजेंट या फ्यूचर की हो रही होती है। यानी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस में। तो आइए पहले इनकी एग्जांपल्स को हम स्टडी कर लें, उसके बाद हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि तुम आओ, I'd rather यानी वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है, I would rather। ठीक है, तो वुड रादर एक फ्रेज है, यानी I'd rather ये प्रेफरेंस शो कर रहा है, यू केम आगे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट की सेंस में हम यूज कर रहे हैं। अगर पास्ट टेंस को प्रेजेंट की सेंस में यूज करना हो तो उसमें यानी प्रेफरेंस में हम इस तरह का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने I'd rather या वो तो चाहेगा कि तुम आओ, he would rather you came, या वो तो चाहेगी कि तुम आओ, she would rather you came। तो यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे हम तो चाहेंगे कि तुम आओ, we'd rather यानी we would rather you came। इसी तरह वो तो चाहेंगे कि तुम आओ, they would rather you came, तो they would को they'd rather you came। तो you can use any of the subject, यानी आप आई की जगह पर वी, यू, ही, शी, दे कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद वुड रादर के बाद हमेशा जब भी दोबारा सब्जेक्ट यूज करेंगे समवन, तो उसके बाद हमने पास्ट टेंस यूज करना है। अगर प्रेजेंट यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव है, किसी दिन मैं सब्जेक्टिव के ऊपर भी काम करूंगा। तो मैं तो चाहूंगा कि तुम आओ, I'd rather you came। मैं तो चाहूंगा कि तुम रहो, I'd rather you stayed। जैसे आप किसी को कहते हैं हम तो चाहेंगे कि आप यहाँ स्टे करें, क्या हम करें, तो we'd rather यानी we would rather you stayed। हम तो चाहेंगे कि तुम रहो, we would rather you stayed, तो we would को शॉर्ट करें we'd। या इसी तरह वो तो चाहेगा कि तुम रहो, he would rather you stayed। तो आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करें, पैटर्न विल बी द सेम। यानी आगे हमने सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट यूज करें उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। या मैं तो चाहूंगा तुम बोलो, I'd rather you spoke, I'd rather you spoke यानी I would rather you spoke। या वो तो चाहेगा कि मैं बोलूं, he'd rather I spoke। या वो तो चाहेगी कि मैं बोलूं, she'd rather यानी she would rather I spoke। तो आप फर्स्ट या सेकंड कोई भी आप जो प्रोनाउन वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं तो चाहूंगा कि तुम हमारे साथ आओ, I'd rather you joined us, I'd rather you joined us। या हम तो चाहेंगे कि तुम हमारे साथ आओ, we'd rather you joined us। या वो तो चाहेगी तुम हमारे साथ आओ, she'd rather you joined us। I mean you can use any of the subjects, कोई भी आप सब्जेक्ट लगा लीजिए। मैं तो चाहूंगा कि तुम जल्द फैसला करो, I'd rather you decided quickly। या हम तो चाहेंगे तुम जल्द फैसला करो, we'd rather you decided quickly। या वो तो चाहेगा कि तुम जल्द फैसला करो, he'd rather you decided quickly। तो यहां पर वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं तो चाहूंगा कि वो जल्द फैसला करे तो I'd rather he decided quickly। तो आगे आप सेकंड प्रोनाउन है वो भी चेंज कर सकते हैं। या मैं तो चाहूंगा कि वो जल्द फैसला करे, I'd rather she decided quickly। तो you can use any of the pronoun। मैं तो चाहूंगा तुम ना जाओ। अब देखिए जब नेगेटिव करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे I'd rather you didn't go, मैं तो चाहूंगा तुम ना जाओ, I'd rather you didn't go। या वो तो चाहेगा कि तुम ना जाओ, he'd rather यानी he would rather you didn't go। या वो तो चाहेगी कि मैं ना जाऊं, she'd rather I didn't go, she would rather I didn't go। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट प्रोनाउन या सेकंड प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं तो चाहूंगा तुम ये ना कहो,
I'd rather you didn't say that. या हम तो चाहेंगे कि तुम ये ना कहो ना, we'd rather यानी we would rather you didn't say that. या वो तो चाहेगी कि मैं ये ना कहूं, she'd rather I didn't say that. या मैं तो चाहूंगा कि तुम अभी खाओ, किसी होता भाई मैं तो चाहूंगा तुम अभी खाना खाओ ना, तो I'd rather you ate now या I'd rather you ate food now. या हम तो चाहेंगे कि तुम अभी खाओ, we'd rather यानी we would rather you ate now. या वो तो चाहेगी कि मैं अभी खाऊं, she'd rather I ate now. अब जब अपनी बारी होगी तो I ate now, मैं अभी खाऊं, she'd rather यानी वो तो चाहेगी. मैं तो चाहूंगा तुम मुझे फोन करो, I'd rather you called me. या मैं तो चाहूंगा तुम मुझे फोन करो, I'd rather you didn't call me. नेगेटिव कर सकते हैं. या वो तो चाहेगा कि मैं उसे फोन करूं, he'd rather I called him. या वो तो चाहेगी कि मैं उसे फोन करूं, she would rather I called her. यानी लड़की के लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं, मेल होगा तो him इस्तेमाल करेंगे. तो वो तो चाहेगी कि मैं उससे फोन करूं, she'd rather I called her. मैं तो चाहूंगा तुम आराम करो, I'd rather you took rest. या हम तो चाहेंगे तुम आराम करो, we would rather you took rest. यानी we would को we'd, he would को he'd, she would को she'd. जैसे हम तो चाहेंगे कि वो आराम करे, we'd rather he took rest. मैं तो चाहूंगा कि तुम दोबारा सोचो, I'd rather you reconsidered. यानी I'd rather you reconsidered. Reconsider करना होता है दोबारा सोचना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है. या हम तो चाहेंगे कि वो दोबारा सोचे, we'd rather he reconsidered. तो फिर आप ही इस्तेमाल कर लीजिए उसके लिए. मैं तो चाहूंगा कि तुम इससे बचो, I'd rather you avoided it. मैं तो चाहूंगा कि तुम ध्यान दो, I'd rather you paid attention. I'd rather you paid attention. या वो तो चाहेगा कि मैं ध्यान दूं, he'd rather I paid attention. या हम तो चाहेंगे कि वो ध्यान दे, we'd rather they paid attention. मैं तो चाहूंगा कि तुम ध्यान रखो, यानी किसी चीज का ध्यान रखना ना, ख्याल रखना. तो I'd rather you stayed focused. I'd rather you stayed focused. या हम तो चाहेंगे कि तुम ध्यान रखो, we'd rather यानी we would rather you stayed focused. अच्छा, ये जो focused आगे लगा हुआ है ये बतौर एडजेक्टिव यूज किया हुआ है. जैसे हम कहते हैं ना I am tired, तो tired वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसका फंक्शन एडजेक्टिव का है. यहां भी फोकस्ड का जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव का है. तो इसलिए I'd rather you stayed, और you stayed जो है ये सिंपल पास्ट टेंस से किसे stay stayed stayed. तो I'd rather you stayed focused. मैं तो चाहूंगा कि तुम एहतियात करो, I'd rather you acted carefully. या हम तो चाहेंगे कि वो एहतियात करे, we'd rather that he acted carefully. मैं तो चाहूंगा कि तुम बहस से बचो, I'd rather you avoided arguments. या हम तो चाहेंगे कि वो बहस से बचे, we'd rather he avoided arguments. तो avoid arguments होता है बहस से बचना. मैं तो चाहूंगा तुम पुरस्कून रहो, I'd rather you stayed calm. I'd rather you stayed calm. तो stay calm होता है पुरस्कून रहना, बल्कि आगे calm एडजेक्टिव है. जैसे वो तो चाहेगी कि मैं पुरस्कून रहूं, she'd rather I stayed calm. या वो तो चाहेंगे कि हम पुरस्कून रहें, they'd rather यानी they would rather we stayed calm. मैं तो चाहूंगा कि तुम होशियार रहो, I'd rather you stayed alert. या हम तो चाहेंगे कि तुम होशियार रहो, we'd rather यानी we would rather you stayed alert. या वो तो चाहेंगे कि हम होशियार रहें, they'd rather we stayed alert. So you must have noted in all these examples हमने I'd rather के बाद someone इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है. अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो आप someone के बाद did not लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से आप I'd rather की यानी I rather mean I would rather, इसकी जगह we would rather, he would rather, she would rather, they would rather कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे हमने someone यानी I, we, you, he, she, they कुछ भी आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं someone की जगह पर. और आगे चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर. अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है कि मैं तो चाहूंगा कि तुम झूठ ना बोलो, I'd rather you didn't tell a lie. तो यानी did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.